हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद ख़ान। आप देख रहे हैं मुशाहिद ख़ान फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनावर। एनावर का कंपाउंड नेम है ऑक्जेंड्रोलॉन। तो एनावर क्या होती है, व्हाट इज़ एनावर, एनावर के फ़ायदे, नुकसान, डोसेज, वार्निंग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हर चीज़ आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. तो जैसा कि दोस्तों, मैं यहाँ पे हमेशा अपने पॉइंट्स लिख लेता हूँ ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ यहाँ पे। इसलिए मैं हमेशा एक पेज पे नोट करके रखता हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ तो कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ। मेन बात बताऊँगा मैं आपको इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं। ये एनावर क्या होती है? ये एक ओरल स्टीरॉइड है जिसे हम टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। 10 mg की ये टैबलेट आती है। अब शुरुआत करते हैं इसकी जन्म से। तो इसका जन्म जो हुआ था, ये बनाई गई थी 1960 में बनाई गई थी, और 1960 में बनाई गई थी। और किन पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी, थोड़ा सा इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूं मैं। ये मेडिकल कंडीशन के लिए बनी थी, बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं बनी थी। बॉडी बिल्डर्स इसका बाद में इस्तेमाल करने लगे, बल्कि बॉडी बिल्डर तो हर चीज़ का एब्यूज़ ही करने लगते हैं, ज़्यादातर, सब नहीं। तो मेडिकल कंडीशन में हार्मोन इम्बैलेंस, जिसका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता था, ऊपर नीचे हो जाते थे, हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते थे, उनको दी जाती थी। मसल वेस्टिंग हो जाती थी, मसल लॉस हो जाता था। जैसे एड्स के पेशेंट होते हैं जिनमें मसल लॉस तेज़ी से होने लगता है, तो मसल्स को ये रोके रखने के लिए, बढ़ाने के लिए दी जाती थी एड्स के पेशेंट्स को। और बोन मास कम हो जाता था जिनका, उन्हें दी जाती थी। बर्न पेशेंट्स जो बहुत बुरी तरीके से जल जाते थे, उनको दी जाती थी। कीमोथेरेपी यानी कैंसर के पेशेंट को ये दी जाती थी। तो इन सब लोगों के लिए ये इस्तेमाल होती थी, इन पेशेंट्स के लिए, मतलब मेडिकल यूज़ इसका ये है। और बाकी बॉडी बिल्डिंग का कैसे हुआ, 1960 में बंदी, और कुछ समय के बाद FDA ने इसे बैंड भी कर दिया। पहले FDA ने इसको अप्रूव किया, उसके बाद FDA ने इसको बैन भी कर दिया। और हमारा ये बॉडी में कैसे काम करती है, ये अब शुरू करते हैं हम अपना, कि किस तरीके से काम करती है। ग्लोबुलिन को ये उसको ये ट्रिगर करती है, और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने के, मेनली ये फ्री टेस्टोस्टेरोन आपका ज़्यादा बनाती है। और अगर हम इसकी बात करें बेनिफिट्स की, तो और हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत सेफ़ स्टेरॉइड है, बहुत बिल्कुल सेफ़ है। एनावर बहुत माइल्ड है, सेफ़ है, इससे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हाँ, बात सही है, साइड इफ़ेक्ट कम है, लेकिन बिल्कुल सेफ़ नहीं है। साइड इफ़ेक्ट हैं, कम है, लेकिन और क्योंकि ये DHT डेरिवेटिव है, तो DHT बेस्ड स्टेरॉइड है, तो DHT और एस्ट्रोजन वाले जो साइड इफ़ेक्ट है इसमें जाहिर सी बात है कम ही होंगे, लेकिन बाकी भी इसके साइड इफ़ेक्ट है। क्योंकि ये सिंगल, मैं अपना पर्सनल में लास्ट में जाके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये काम करती है बॉडी के अंदर, कैसे रिज़ल्ट देती है और कैसे साइड इफ़ेक्ट देती है। तो अभी हम पहले बेनिफिट्स की इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका बेनिफिट जो होता है, जैसे मैंने पहला बताया, आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन को बनाने में ये कैपेबल है, बहुत ज़्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होते हैं ना, टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन। तो टोटल टेस्टोस्टेरोन भी ज़रूरी है, और फ्री टेस्टोस्टेरोन भी देखा जाता है कि हमारी बॉडी फ्री टेस्टोस्टेरोन क्या बना रही है। तो फ्री टेस्टोस्टेरोन बनाने में ये कैपेबल है। और ग्लूकोर्टिकॉइड्स को इनहिबिट करती है, जिससे हमारा मसल बिल्डिंग तेज़ी से होने लगती है। और प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करती है, और इसका नाइट्रोजन रिटेंशन को इंक्रीज़ करती है। RBC काउंट बढ़ाती है। और इसके, जैसे मैंने बताया, एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट कम है बहुत। इसमें ज़ीरो वाटर रिटेंशन है, और ज़ीरो एस्ट्रोजन कन्वर्जन है। एस्ट्रोजन भी नहीं करती है। जिन लोगों को नहीं पता है एस्ट्रोजन और ये सब क्या होता है, तो पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हो। और प्रमोट लिपोलाइसिस, लिपोसिस यानी ये जो है फ़ैट लॉस भी करती है, जाके T3 को ट्रिगर करती है, और हमारी बॉडी तेज़ी से फ़ैट बर्न करने लगती है।
या यूँ कहिए कि हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देती है, जिससे हमारा फ़ैट लॉस तेज़ी से होने लगता है। तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आपको मिलते हैं एनावर खाने से। और अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो अब इसके एस्ट्रोजन वाले साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, DHT वाले साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जैसे कि DHT वाले साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है, स्किन से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो DHT के रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी स्कैल्प में होते हैं और स्किन में होते हैं, प्रोस्टेट में होते हैं। तो ये यहाँ ज़्यादा हमारे रिसेप्टर्स होते हैं DHT के, तो ये उन पे साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। लेकिन जब हम किसी इस एनावर को, क्योंकि सिंगल चलाएंगे तो हमें रिज़ल्ट नहीं आएंगे, हमें किसी ना किसी स्टेरॉइड के साथ स्टैक करके ही चलाना पड़ते हैं। तो जब भी हम किसी और स्टेरॉइड के साथ हम इसको स्टैक करते हैं तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं। फिर हेयर लॉस भी होगा आपका, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी ये, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और आपका LDL HDL को सबको हिला के रख देगी ये। और आपका नेचुरल टेस्ट, जो कि जितने भी DHT डेरिवेटिव स्टेरॉइड होती हैं वो आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करती हैं। तभी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कटिंग फेज़ में जब भी हम जाते हैं तो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर मर जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो इसीलिए होता है कि जितने भी हम कटिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर हम कटिंग में जो इस्तेमाल करते हैं वो DHT डेरिवेटिव करते हैं। तो DHT डेरिवेटिव इस्तेमाल करने की वजह से हमारे टोटल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। और अगर आप इसको सिंगल चला रहे हैं तो ये आपकी पैसे की बर्बादी है। अगर सिर्फ सिंगल आप सोच रहे हैं कि मैं एनावर से सिंगल ले तो बहुत थोड़ा बहुत, अगर आप डाइटिंग और वर्कआउट और सब चीज़ अच्छे से कर लोगे तो थोड़ा बहुत रिज़ल्ट दे जाएगी ये, नहीं तो वो भी नहीं देगी ये। तो इसको कोशिश यही करें कि अगर आप चला रहे हैं तो किसी की भी टेस्टोस्टेरोन या किसी आप जो भी आपकी साइकिल चल रही है कटिंग की, उसमें इसको स्टैक करके ही चलाएं, तभी इसके थोड़े बहुत बेनिफिट आएंगे। लेकिन जैसे ही स्टैक करता है तो इसके साइड इफेक्ट भी बढ़ जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चलानी है। अपने आप से खुद से, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर ना बने, खुद के डॉक्टर से जाके मिलें, उनसे बातचीत करें। उसके बाद ही अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से एक बार मिलना ज़रूरी है। किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही चलाएं, खुद से लेके ना कोई भी चीज़ यूज़ कर लें। मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ क्योंकि मैं स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग ये स्टेरॉइड यूज़ करते हैं कम से कम उनको तो हेल्प हो जाए कि वो लोग साइड इफ़ेक्ट से बचें। क्योंकि आजकल लड़कों को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मेरे पास आए दिन केस आता रहता है, कोई गंजा होके आ रहा है, कोई और मोस्टली पीठ पे दाने लेके आ रहे हैं, BP की दिक्कत हो रही है, लिवर में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ लेके आते हैं। फिर मैं उनको कहता हूँ अगर आप किसी को किडनी की दिक्कत होती है तो मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, पेट की दिक्कत है, अगर लिवर की दिक्कत है तो किसी गैस्ट्रो को दिखाओ, हार्ट की दिक्कत है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो मतलब मैं खुद से तो नहीं देता हूँ। मुझे अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मुझे पता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या क्या दवाइयाँ चलती हैं, क्योंकि मैं सब कुछ झेल चुका हूँ, मैं सबसे मिल चुका हूँ, सारे डॉक्टर से मिल चुका हूँ। मुझे कोई परेशानी तो मैं डॉक्टर से डिस्कस करता हूँ जाके। तो जब मैं डॉक्टर से डिस्कस, जैसे आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर आपको क्या देगा, आपको देगा डॉक्टर फेनोलिप, आरेक्स्ट्रॉर, लिपिकाइंड F, ये 4 टैबलेट आती हैं। अगर आप किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये डॉक्टर उसको देता है। लेकिन ये मेरी बात सुन के आप जाके केमिस्ट से ख़रीद के खाने मत लगना, बिना डॉक्टर की सलाह से, ये टैबलेट नहीं। अगर किसी के लिवर में दिक्कत है, SGBT SGOT बढ़ता है तो क्या देता है डॉक्टर, UD-LIV 300, सुबह शाम एक टैबलेट खिलाता है, 7 दिन तक खिलाता है। उसके बाद रिपीट टेस्ट कराता है और उसका SGBT SGOT नॉर्मल आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। बाल झड़ रहे होते हैं तो मिनॉक्सिडाइल के साथ फिनास्ट्रेट चलाता है तो उसके बाल आ जाते हैं। मतलब मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं डॉक्टर से डिस्कस करता हूं। तो आप भी हमेशा जाके डॉक्टर से डिस्कस करें। हाँ, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको आ रहा हो तो नीचे नंबर दिए गए हैं, वहाँ जाके मुझसे एक बार बात कर सकते हैं। मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ कि आप किस डॉक्टर को दिखाएं, कौन सी परेशानी में कौन से डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए, मैं ये बता दूंगा। क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस सारी चीज़ें कर सकी हैं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें। और जब आप क्या कहते हैं इसको स्टैक करोगे एनावर को, साइड इफ़ेक्ट तो चल रहे थे, बीच में हमने बात काट दी, तो हमारे एक्ने भी आ जाते हैं। एनावर से नहीं आते हैं, लेकिन जो हम स्टैक करे हुए होते हैं उससे एक्ने आ जाते हैं और वॉइस चेंज हो जाती है इससे। अगर फ़ीमेल इसको यूज़ करती हैं, मोस्टली फ़ीमेल भी बहुत एनावर को फ़ीमेल भी बहुत यूज़ करती हैं कि फ़ीमेल अपने स्टैक में खूब एनावर चलाती हैं। जो बॉडी बिल्डर होती हैं या जो भी
बिस्तामिल भी चलाती हैं। तो अब आते हैं इसकी वार्निंग्स पे और फिर डोसेज पे हम बात कर लेते हैं। अब फिर मैं बार बार कह देता हूँ कि डोसेज ये मैं आपको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ, ना कि आप जाके मैं डोसेज बताऊँ और आप जाके लेने लगो। तो ये बात आप ध्यान में रखें। तो वार्निंग तो जैसे मैंने बताया कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेडिकल कंडीशन कोई भी नहीं होनी चाहिए। पास्ट में अगर है तो भी आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें। और प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई मेडिकल कंडीशन हो, तो सबको पता ही है कि अगर मुझे कोई बीमारी है तो मुझे टैबलेट खानी है कि नहीं खानी है, डॉक्टर से पूछ कर ही खानी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही हो, एकदम फिट हो, तब भी आपको क्या कराना है, प्रॉपर अपना मेडिकल चेकअप, LFT, KFT, CBC काउंट, टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH, ये सारे टेस्ट आप करा लें, तभी कोई भी स्टेरॉइड यूज़ करें। इवन डायनाबोल या कोई भी टैबलेट, कोई भी स्टेरॉइड साइकिल शुरू करने से पहले टेस्ट करा लें। 3 मंथ्स के बाद फिर टेस्ट करा लें, पोस्ट साइकिल के बाद फिर टेस्ट करा लें। हर 3 मंथ्स में आप टेस्ट कराते रहें। अगर आप साइकिल चला रहे हैं और अगर आप साइकिल शुरू कर रहे हैं तो भी टेस्ट कराएं, साइकिल को बंद कर रहे हैं तो भी टेस्ट कराएं। ये ज़रूर पॉइंट ध्यान में रखें, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता होगा कि हमारी बॉडी, तभी पता चलेगा हमारी बॉडी में अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बाहर से खूब हेल्दी दिखते हैं, लेकिन अंदर बॉडी की बैंड बजी हुई होती है। तो वो चीज़ को एक बार आप ज़रूर ध्यान कर लें। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत मोटी बातें हैं, आपके दिमाग में आनी चाहिए ये सारी बातें। अब हम करते हैं इसकी साइकिल लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैक्स टू मैक्स 6 to 8 वीक्स आप चला सकते हैं एन आवर को। 6 to 8 वीक्स से ज़्यादा ना चलाएं। मैं फिर कहता हूँ कोई भी टैबलेट फार्मा इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। और बिगिनर इसकी डोज़ कितनी ले सकते हैं, 10 से 20 mg तक बिगिनर डोज लेते हैं। फीमेल 5 से 10 mg तक ले सकती हैं। इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डर 20 से 30 mg ले सकते हैं। एडवांस लिफ्टर 40 to 50 mg ले सकते हैं। लोग 60 mg, 70 mg, 80 mg तक चले जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हैवी डोज कभी ना लें और हमेशा मिनिमम डोज से ही स्टार्ट करें। अगर आपको मिनिमम डोज से रिजल्ट मिल रहे हैं तो मैक्सिमम डोज जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आपको बॉडी को रिजल्ट्स देने तो दें। अगर थोड़ी सी डोज से अगर आपको रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है आप हैवी डोज ले जाएं। तो ये बात भी आप देख लें। बिना, अगर आपको नहीं रिज़ल्ट मिल रहे हैं फिर आपको डोज़ बढ़ानी है, लेकिन कब बढ़ानी है, अपने किसी एक्सपर्ट से पूछ के, खुद से। मैं फिर कह रहा हूँ, ज्ञानी नहीं बनना है, इंटरनेट से देख के कुछ भी नहीं चलाना है, खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आप खुद पे ही एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिर कैसे काम बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब मैं आप बताऊँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना एनावर के साथ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने जब यूज़ करी तो मुझे क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हुए या नहीं हुए। तो ऑनेस्टली साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं, लेकिन सिंगल यूज़ पे तो इसका रिजल्ट्स आपको पता लगेंगे नहीं। बहुत थोड़े बहुत आएंगे जो बिल्कुल आप जिससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। और अगर आप किसी स्टेरॉइड के साथ स्टैक करते हो तो उसके असर आ रहे होते हैं, उसके बेनिफिट आ रहे होते हैं, तो आपको इतना कुछ होगा नहीं। हाँ, बस थोड़ा बहुत एनावर के साथ एक चीज़ ये है कि आपका मसल मास रिटेन करके रखती है। जब आप फैट लॉस कर रहे होते हो और एनावर को ऐड करते हो तो आपका मसल मास कुछ ना कुछ बचा रह जाता है। बिल्कुल आप एकदम पतले या मसल मास एकदम से गिर नहीं जाता है फैट लॉस के दौरान, क्योंकि आप कार्डियो भी कर रहे होते हो, वर्कआउट भी कर रहे होते हो, कैलोरी डेफिसिट में होते हो, हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट पे होते हो। तो इस वजह से आपका मसल लॉस होने का आशंका रहती है। तो ये आपके मसल लॉस नहीं होने था। ये एक बेनिफिट मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ कि मुझे इसका जो मेन फ़ायदा लगा वो ये है कि एनावर कंज्यूम करने के बाद हमारा मसल मास बचा रह जाता है थोड़ा बहुत। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अभी तो मैं स्टेरॉइड पे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ किस चीज़ पे बनाऊँ। और एक भाई का कमेंट आया था कि सेफ़ स्टेरॉइड साइकिल पे एक बना दो, तो मैं सेफ़ स्टेरॉइड साइकिल पे ज़रूर बनाऊँगा एक वीडियो, बहुत जल्दी बना के दूँगा आपको सेफ़ स्टेरॉइड साइकिल पर। और मैं फिर से कहूँगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले। और मैं जो साइड इफ़ेक्ट या बताता हूँ मैं डराता नहीं हूँ, मतलब मेरा मकसद डराने का नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप लोग सेफ़ रहो, क्योंकि मेरे पास, मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरे पास इतने ज़्यादा लड़के आते हैं अपनी, कोई कह रहा है भैया मैंने 3 महीने में 1 लाख रुपए खर्च कर दिए और मेरी बॉडी तो बनी नहीं। अब तो कहाँ लगा दिए 1 लाख रुपए 3 महीने में? बॉडी भी बन रही, स्टेरॉइड भी ले रहे हैं, बॉडी भी बन रही है, तो उस स्टेरॉइड से भी क्या फ़ायदा जब बॉडी ही नहीं बन रही। एक तो साइड इफ़ेक्ट तो ले रहे हैं हम, ऊपर से बॉडी भी नहीं बन रही है। तो
सही गाइडेंस में वर्कआउट करें, सही गाइडेंस में स्टेरॉइड लें अगर आप ले रहे हैं। वैसे तो मैं मना ही करूँगा, और जिन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है उन्हीं को ज़रूरत है, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं उन्हें ज़रूरत है ही नहीं। तो बाकी नीचे ये नंबर दिए गए हैं, आपने देख लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू।